जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आँख के आंसू से चरण को धोता है। अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, ना जोर दिल पे चले। पंडित जी मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, बताओ। हम तीर्थ यात्रा में गए, हमारे कपड़े भी खराब ना हो, हमारे तीर्थ भी पूरे हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। तो ये तो तीर्थ है, तीर्थ। आप इसको तीर्थ से कम आकलन करते हो तो फिर आपकी हमारी सभी की छोटी बुद्धि। आज सुबह 5 बजे की आरती पे इतनी भीड़ थी कि मंदिर में बन नहीं रहे थे लोग। हमारे इतने बैठे उनसे भी अधिक भीड़ थी। आज शूटिंग करने वाला पूरी आरती की, माता की आरती की, यहाँ की आरती की और पूरा सुंदरकांड की शूटिंग करके चला भी गया। उसकी क्या अटकी थी भाई, नौता तो नहीं दिया था। अरे हमने नौता तो नहीं दिया था, उसकी कोई अटकी थी क्या? लेकिन श्रद्धा आस्था पूरा आदमी मैंने 3 घंटे आपके पीछे लगा रहा। इसलिए तपस्या में मन लगे तभी आनंद आता है भाई। या तो हाथ पैर भी दुखेंगे बैठने में। अब इतनी देर से मैं लगाऊं, 5 बजे से लगातार लगाऊं, 8:30 हो गए, माने मुझे 3.5 घंटा लगातार बोलते बोलते हो चुके हैं। अब मैं कहूं भाई कि मैं तो मर गया भाई, तो फिर भाई ये तो फिर ढंगोसला है। तुम व्यासपीठ पर भी बैठ के अपने शरीर का ध्यान कर रहे हो और अपना पसीना बहे ना, इसका भी ध्यान कर रहे हो। महाराज जब डॉक्टर फोड़े का ऑपरेशन करता है ना, उतने स्थान को शून्य कर देता है, चीर देता है और आपको पता भी नहीं पड़ता। भक्ति में जब डूब जाता है आदमी, थोड़ा कितना भी दर्द दे संसार का, लेकिन उसको संसार की सुध नहीं रहती। ये तपस्या का प्रभाव है। महाराज पार्वती जी ने कहा, महादेव अश्वपति नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा हुए थे। महाराज यहाँ पर पार्वती जी ने प्रसन्न कर दिया, बोले हे भोलेनाथ, मध्य देश में एक अवधपति नाम से प्रसिद्ध एक महात्मा राजा हुए थे, जो सब प्राणियों के हित में तत्पर रहते। मनुष्य वही है जो सारे प्राणियों की बात को समझे, उसकी सेवा, उसका ध्यान। अपने स्वार्थ में जो जीव रहता है 24 घंटे, उसका कल्याण कभी हो ही नहीं सकता है, ये मान लेना। अगर मंदिर पर आकर हम फिर भी संसार को के बोझा को लेके बैठे तो हमारा यहां से कल्याण नहीं हो सकता। साफ कह दिया पार्वती जी ने। महाराज एक धर्मात्मा राजा थे, वे सब प्राणियों के हित में हमेशा रहते थे। क्षमावान, सत्यवादी तथा जितेंद्र थे। क्षमावान, सत्यवादी और जितेंद्र माने जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। सत्य बोलना, क्षमा कर देना, सामने वाला गाली दे, अभद्र व्यवहार करे, उसके साथ भी क्षमा कर, ऐसा मान लो। परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। ये बड़ी विडंबना थी। सब कुछ होते हुए संतान नहीं थी। एक समय राजा अवधपति ने प्रभात क्षेत्र की यात्रा की। अवधपति राजा ने एक समय तीर्थ यात्रा क्षेत्र की यात्रा की। वहां के तीर्थों में भ्रमण करते हुए वे सावित्री स्थल पर पहुंच गए। जहां सावित्री का स्थान था
वहां पहुंचे। वहां उन्होंने सावित्री व्रत का अनुष्ठान किया और इससे उनके ऊपर ब्रह्मा जी की प्रिय पत्नी भूर्भुवम स्वयं स्वरूपा सावित्री देवी प्रसन्न हो गई। उनकी प्रिय पत्नी कौन है? सावित्री देवी। और मूर्तिमान मूर्तिमती होकर उनके नेत्रों के समक्ष प्रकट भी हो गई। करंट है यहाँ पर, बालाजी धाम में करंट है, मैया के आंगन में भी करंट है। अगर आपकी सच्ची भक्ति सेवा है, आप वास्तव में तीर्थ यात्रा बालाजी धाम करने आए हैं, आपके मन में किंतु परंतु नहीं है, तो आप देवी का भी साक्षात्कार कर सकते हैं और बालाजी का भी साक्षात्कार कर सकते हैं। मन में भ्रम। मैं देखूं लक्ष्मण के आज तो छोटे छोटे बच्चे एक गाड़ी भर के 2-3 गाड़ी लक्ष्मणगढ़ से भर के आई थी सवेरे प्रातः काल की आरती। और मैं और क्या बात करूं, मालनपुर, पिंटो पार्क, ये श्रद्धा आस्था का विषय। लड़कों छोटे छोटे बच्चे और बाबा के आगे पीछे। और मैं देख रहा हूं, मैं नजर उनसे नहीं मिलाना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मेरी तरफ वो ऐसे देख रहे बाबा, उनका भाव देख रहा हूं, उनको कितना अपनापन है मेरे अंदर। माने ये मैं कोई उनकी झूठी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं उनके अंदर समर्पित भाव देख रहा हूं। सन्मुख होए जीव मोहे जबई और जन्म कोटि अविनाशत होए। हे जीव, तू दुनिया को छोड़ के मेरी शरण में आ जा। मैं गारंटी देता हूं, मैं तुझे अपने सर पर बैठा लूंगा। जब एक माँ की ममता और माँ के आंचल में दूध आ जाए, तो अपने बच्चे को देख के माता का आंचल बोझिल होने लगता है। और बगैर उस बच्चे के स्पर्श किए हुए अगर माँ की ममता फूट पड़े तो दूध वैसे ही गिरने लगता है, झड़ने लगता है। ऐसे ही तो भक्ति है, ऐसे ही तो आस्था है, ऐसे ही तो श्रद्धा है। जब जीव अपनों की तरफ देखता है समर्पित भाव से, तो जैसे गऊ के स्तन में दूध भर आता है, अपनों को देख के माता के स्तन में दूध भर आता है, अपने को देख के, और किसी महात्मा के भी हृदय में उसको आशीर्वाद देने के लिए व्याकुलता हो जाती है कि मैं आज अपना इनको सर्वस्व देके इनका कल्याण कर दे। प्रश्न लक्ष्मणगढ़ का नहीं है, उनकी आस्था और श्रद्धा, उनका विश्वास है। कोई लक्ष्मणगढ़ मेरे लिए अलग से नहीं बनाया गया। मैं देखता हूं उनमें आस्था इतनी है। सुबह प्रातः काल एक गाड़ी तो माताओं की अलग से भर के आती है, एक बच्चों की अलग से भर के, एक बाल बच्चों की अलग से 2, 3, 4, 5 गाड़ी आती है भर के। वो बच्चे ऐसे ऐसे बच्चे, इससे भी छोटे बच्चे, जब 5 बजे की आरती के लिए आए होंगे तो मैं जानता हूं उससे 1.5-2 घंटे पहले उठे होंगे। महाराज, यहां पर देवी सावित्री देवी प्रकट हो गई। उनके हाथ में कमंडल शोभा पा रहा था, मुख एवं नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए। कब? जब कोई अच्छी बात होती है बुरे भैया तब। अब हम आज मौसम देख के चल दिए, मौसम बढ़िया। आज मैं बात बता रहा हूं, अरे किसान के लिए गर्मी सर्दी बरसात कभी नहीं, और संत महात्माओं के लिए कभी गर्मी सर्दी नहीं होती। मजदूर के लिए गर्मी सर्दी नहीं होती। अगर मजदूर सोचे तो वो तो बेचारा भूखा मर जाए। तपती धूप में आपकी रोड पर मिट्टी गिट्टी कूटती,
क्या उनके शरीर नहीं है? क्या उनके बाल बच्चे नहीं है? हम इतने आराम तलब हो गए कि अब हमको धूप लगती है। अच्छा, याद करो पुराना टाइम जब रेट हाँकते थे, सब्जी टिंडे बोड़ते थे, खाई करते थे, बाहर करते थे, खेत खलिहान में घूमते थे। क्यों? वो समय याद नहीं है? आज अगर हमको व्यवस्था सुविधा मिल गई तो क्या मेरा जन्म जिस गोधड़ी में हुआ था, बिछोनी पे, रजाई गद्दे नहीं थे, बिछोनी, बिछैया, कथरी। अच्छा, आज डल्लब के गद्दे आ गए तो बिछैया और कथरी को भूल गए। मैंने क्या कह दिया? आप तो गर्मी लगती है ना? लगती है? पहले पंखे थे क्या? बताओ। गांव में गली में सोते थे, पटियों पे सोते थे, शाम को एक बाल्टी पटिया पे पानी डाल देते थे, ठंडी हो जाती थी, उसी पे बिछैया बिछा के सो जाते। तकिया भी नहीं थी। क्यों? वो दिन याद नहीं है क्या? नहीं है? अरे साबुन नहीं था। ये खेत खलिहान में रहे, उसमें कपड़ा गीला करके और कपड़े धो लेते। आज इतनी गर्मी लगती है क्या? गर्मी बरसात से डरोगे मेरे महाराज तो जीवन आपका उज्जवल नहीं है। अरे ये तो संसार का नेचर है। गर्मी भी भगवान का नेचर है, सर्दी भी भगवान का नेचर है, बरसात भी भगवान का नेचर है। अरे आज ये बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो ना, ये 70 साल पहले हमारा जन्म हुआ, कपड़े पहनने तक को नहीं थे। फटे हुए कपड़ों में से जमुला कुछ ऐसे बना देते, चड्डी फटे फटे कपड़ों में से पहनते थे। आजकल तो बिल्कुल ब्रांडेड लेके आ जाते हो बाजार में जाके। माने छोटा बच्चा 1-2 साल तक तो माता की साड़ी वाड़ी के फटे हुए झमुले मंगले बनियान पहन के समझ में अभी नहीं आ रहा है क्या? तपस्या ऐसे ही नहीं की जाती, अपनी जड़ को पहचान, अपनी औकात को देखो कि मैं जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। और जिस दिन तेरा जन्म हुआ था पलंग बिछाता लकड़ी। आज डल्लब के गद्दे मिल गए तो क्या होगा? आज ये पंखा चल रहा है तो क्या है? आज ये माइक हमारे सामने लगा, पहले तो माइक भी नहीं रहते थे। ये संसार जितना आपको अच्छा लगता है उतना संसार अच्छा है नहीं। भगवान वे सावित्री स्थल पर आए और वहां उन्होंने सावित्री व्रत का अनुष्ठान किया। आप बालाजी धाम पर आकर अनुष्ठान करो, पूजा करो। गर्मी देखोगे, अब भाई गर्मी के कारण कहो महाराज जल्दी कथा बंद कर दे, तो आप राजियों का जल्दी भाई कथा तो कथा के टाइम पे विराम लेगी ना। भाई आपने तो अपनी सुविधा के लिए करा दिया, लेकिन जो बाहर से मेरे भगत आ रहे हैं वो भी कथा के 2 बोल सुनना चाहते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप जो कहोगे वो मैं करूं? नहीं, फिर बाबा तुम्हारे बंदिश में नहीं है। बाबा को तुम कभी बांध ही नहीं सकते हो। हनुमान दे परसा कर प्रभु की प्रणाम और राम काज कीने विनाशो कोई खास। इतना नहीं, आप अपने
अपने भाग्य की सराहना करो, आपको सम्मान मिलता है। आपके ऊपर पंखे लगे, मैं तो अपना पंखा भी बंद करा देता हूं। इसलिए मेरा अनुरोध है, इससे उनके ऊपर ब्रह्मा जी प्रिय पत्नी प्रसन्न हो गई और प्रकट हो गई और मुख एवं नेत्र प्रसन्नता से खिल गए। तब सावित्री बोले, राजन वरदान मांगो। सावित्री बोली, ब्रह्मा की पत्नी वरदान मांगो। राजा ने कहा, देवी मुझे संतान दे दो। हे मां मुझे संतान दे दो। सावित्री बोली, राजन तुम्हें एक पुत्री प्राप्त होगी। सावित्री बोली, हे राजन तुम्हें एक पुत्री प्राप्त होगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर ध्यान हो गई। पुत्री का वरदान दे दिया, अंतर ध्यान हो गई। तदंतर कुछ काल के बाद राजा अवधपति के यहाँ एक दिव्य रूप धारणी कन्या उत्पन्न हो गई। अवधपति राजा के घर दिव्य स्वरूप धारणी एक कन्या ने जन्म ले लिया। सावित्री की पूजा से सावित्री ने ही प्रसन्न होकर वो कन्या दे दी। महाराज आप देखिए, सावित्री की पूजा से सावित्री ने ही प्रसन्न होकर एक कन्या दे दी। इसलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम सावित्री रख दिया। इसलिए ब्राह्मणों ने, भाई कन्या किसने दी? सावित्री ने। और सावित्री हो गई और ब्राह्मणों से नाम संस्कार करा गया, तो ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम सावित्री रख दिया। वो राजकन्या मूर्तिमती लक्ष्मी की भांति पढ़ने लगी। वो कन्या मूर्तिमान, अत्यंत सुंदर और दिनों दिन बढ़ने लगी। उसे देखकर लोग, पृथ्वी महाराज, उसे देखकर लोग यही कहते थे कि ये कोई देव कन्या पृथ्वी पर आ गई। उसे देखकर पृथ्वी पर वास करने वाले आम जीव यही कहा करते थे कि जो कोई देव कन्या स्वर्ग से आई है। एक दिन उस देव रूपणी कन्या को देखकर मंत्रियों ने परामर्श करके राजा से कहा, बेटी तुम्हारे विवाह का समय आ पहुंचा। बेटी सावित्री है, किसने दिया? ब्रह्मा की पत्नी सावित्री ने। और सावित्री ने सावित्री दे दी। दिनों दिन सयानी होने लगी, बड़ी सुंदर है, गुणवंती है। महाराज यौवन की ओर प्रकट हो गई। महाराज बेटी तुम्हारे विवाह का समय आ गया, परंतु अब तक तुम्हारा किसी ने वन नहीं किया। तुम्हारे विवाह का समय आ गया, लेकिन आज तक तुम्हारा किसी ने वन नहीं किया। जब विचार करके मैं देखता हूं तब ये तुम्हारे योग्य कोई वर नहीं दिखाई देता। अब मैं क्या करूं? मैं विचार करके देखता हूं तो तुम्हारे योग संसार में कोई वर नहीं है। अतः देवता आदि के द्वारा मैं निंदनीय न हो जाऊं, ऐसा कोई प्रयत्न करना आवश्यक है। मैं देवताओं के द्वारा निंदित न हो जाऊं। तुम रूपवती हो, गुणवंती है, भक्ति की मूरत, और कहीं मैं तुम्हारे लिए कहीं वर को ढूंढूं, तुम्हारे योग वर न मिला तो मैं देवताओं के द्वारा महाराज निंदित हो जाऊं। ऐसा कोई व्रत करना आवश्यक है। मैंने धर्म शास्त्रों में
ये बात सुनी है। सावित्री के पिता अधपति कहे, क्योंकि वो धर्मात्मा थे, सत्यवादी थे। वो कह रहे थे, बेटी मैंने शास्त्रों में ऐसी बात सुनी है कि जो कोई कन्या पिता के घर में विवाह संस्कार के पहले ही अपने को रजस्वला देखती है, इसके पिता को ब्रह्म हत्या का पाप लगता। आज आपकी कान भी खुल गए होंगे, आंखें भी खुल गई, नहीं खुली तो खुलने फिर दोबारा फिर कह। अधपति राजा परम ज्ञानी, परम संस्कारी, सत्यवादी महाराज और परोपकारी साहब कह दिया, महाराज मैंने धर्म शास्त्रों में ये बात सुनी है। सावित्री के पिता कह रहे, बेटी मैंने धर्म शास्त्रों में ये बात सुनी है कि जो कन्या पिता के घर में विवाह संस्कार से पहले ही महाराज मासिक धर्म से हो जाए, उसके पिता को ब्रह्म हत्या लग जाए। पहली परंपरा ये थी, हमारी कन्या ये जो मासिक धर्म आता है उससे पहले विवाह हुआ कर देते। माता जानकी का पहले, रुक्मिणी का, जामवंती का, महाराज ये सब पहले ही विवाह हो चुके। आज कोई भी पिता अपने घर में 30, 32, 35, 40 साल तक अपने बेटे की भी शादी नहीं करता, बेटी को बिठा ले जाता। महापातक है। अब हम लोगों पर ले लीजिए, हम आपकी जो आयु उस समय 17-18 साल थी जब विवाह हुए थे। हम अपने समय की बात करें, हमारी आयु 17-18 वर्ष की थी। आज 17-18 वर्ष के बच्चे को तो अभी तो बेटा है, छोटा है। पहले ये हमारी पुरानी संस्कृति माने पूजनी थी, बंदनी थी। आज की संस्कृति न पूजनी बची है न बंदनी बची है। आज के संस्कारों की तो मैं बात ही क्या करूं महाराज, मैं बोलना नहीं चाहता, आप सब समझते हैं। इस मोबाइल ने हमारी संस्कृति का विनाश कर दिया। मैं मोबाइल की बुराई नहीं कर रहा हूं। जो मोबाइल आप जिसके काम के लिए, गलत काम के लिए उपयोग कर रहे हो वो गलत है। मोबाइल खराब नहीं है, मोबाइल तो हमारे समाचार के आदान प्रदान का एक साधन है, लेकिन उस साधन का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। आप सब समझदार है, मैं क्या कहूं। अब मुझे बूढ़े भैया से मिलना है। बूढ़े भैया तुम अपने दादा मत बताना, भैया मत बताना, आ जाना, मैं बालाजी धाम में बैठा हूं। मैं अपने पे ही बात कह देता हूं और मेरे की बात में आप समझदार हो, और सियाने के सामने रसगुल्ला नहीं रखा जाता। बूढ़े भैया मैं बाड़े पे मिल जाऊंगा, तुम्हें आ जाओ। आज बिल्कुल हमारी संस्कृति चकनाचूर हो चुकी है, उसी का दुष्प्रभाव है। बुरा तो नहीं लग रहा है, बात में ते बात निकली तो बात तो मुझे बोलना पड़ेगा। हमारे टाइम में ये सब चीजें नहीं थी। अरे टेलीफोन तक नहीं थे मेरे भैया, मोबाइल की तो कौन बात कर। आज भी मोबाइल है लेकिन न फोन आते न जाते। मोबाइल जी हमारी संस्कृति का इसने बहुत मन नीचे के हिसाब तक ले गई ये संस्कृति, इसलिए इससे बचो। आप अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपनी बेटियों का ध्यान रखो।
मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा और इल्जाम लगाने का मुझे अधिकार भी नहीं है। मैं तो केवल कथा के माध्यम से हमारी संस्कृति है, मैं उस पर गौर कराना चाहता हूं। कई हमारे बच्चे वास्तव में कॉलेज जा रहे हैं क्या, कोचिंग जा रहे हैं क्या, बच्चे सही दिशा में जा रहे हैं क्या, हमारी बेटी कॉलेज स्कूल गई है तो सही दिशा में है क्या? ठीक है। और आजकल कई आप देखते हो कई घटनाएं आपके सामने आ रही हैं पेपर के माध्यम से, समाचार के माध्यम से। ये घटना दिनों दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। अरे शादी हो जाती है, शादी की तैयारी हो गई, टीका की चढ़ाई हो गई, मालूम पड़ा के दूल्हा लूट गया और मालूम पड़ा के कई दुल्हन लूट गई। बारात लौट रही है कि नहीं लौट रही है? क्या हमारे पुराने टाइम में ये चीजें थी क्या? मैं तो आज आपसे पूछना चाहता हूं। अरे किसी की आंख भी खराब होती तो साल से शादी होती। महाराज मैं आपसे बड़ी विनय करके बात करता हूं, आप मेरी बात का बुरा तो मत मानो। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर ध्यान हो गई महाराज और साफ कह दिया, बेटी तुम्हारे विवाह का समय तो पहुंच गया, लेकिन मैं क्या करूं, अतः देवता आदि के द्वारा मैं कहीं निंदित न हो जाऊं। उसके पिता को ब्रह्म हत्या लगती है कब? जब लड़की श्यामी घर में बैठी रहती है तब। ये कथा कह रही है, मैं नहीं कह रहा। मासिक धर्म में अगर हमारे घर में हमारे सामने हमारी बेटी अगर धर्म में आ गई तो हमारे कान और आंख उस समय दोनों खुल जाते हैं। देर मत कर, चलिए होइए भाई जो राम ने रखा, लेकिन देखने के बाद और सुनने के बाद फिर देर करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। पुजारी कथा कहूं करूं भाई, कहने में मुझे दुख तो होता है, मैं करूं क्या? नहीं, उसके पिता को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, अतः मैं तुम्हें बूढ़े मंत्रियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए भेजता हूं। अतः मैं तुमको बूढ़े मंत्रियों के साथ तीर्थ यात्रा, तुम स्वयं पति का वर्णन करो, तुम स्वयं अपने पति का वर्ण धारण करो। जो आज्ञा कहकर सावित्री जी ने पिता की बात मान ली और यात्रा के लिए निकल पड़े। महादेव बाबा कहते हैं देवी पार्वती, महादेव बाबा कहते हैं हे ऋषियों, वो राज ऋषि के सुंदर तपोवन में रखी गई, वो राज ऋषियों के सुंदर तपोवन में रखी गई। कौन? अधपति राजा की पुत्री सावित्री। व्रत महर्षियों के चरणों में मस्तक झुकाया और समस्त आश्रमों में एवं तीर्थों में घूम घूमकर पुनः घर पर लौट आई। उसने अपने सामने आसन पर विराजमान देव ऋषि नारद को देख लिया। कथा सुनने में ठीक लग रही है? अरे तो हंस तो जाया करो मेरे भाई। मुझे ऐसा लगता है कि आप नाराज हो रहे हो, क्या बात? कथा में मन लगा, ये कथा आपको मिलती नहीं है, ये कथा किसी ने सुनाई भी नहीं है। आप ज्ञानियों के यहाँ जाते हो, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ और सेवक का काम होता है अगर सेवा करना है तो सच्ची सेवा, बगैर स्वार्थ के सेवा करें, शांति से बैठे। मेरी बात, नारद जी को देखा और प्रणाम करके पिता से कहा, महाराज
शाश्वत देश में एक धर्माता क्षत्रिय राज्य करते थे, उनका नाम ध्रुमत सेन है। ध्रुमत सेन वे देव बस अंधे हो गए। देख लो कथा आ गई कि जो अंधा होता आंख फूटी रहती थी। देख लो मिली कथा के। आप सावित्री कह रही है अपने पिता से, बोले वे देव बस अंधे हो गए। उनका सामंत रुक्मी पहले से ही उनसे बैर रखता था और उसने ये अवसर देखकर राजा का राज छीन लिया।